गर्ल इंग्लिश मीडियम स्कूल मनोरा। हैप्पी रिपब्लिक। आज के इस विशेष अवसर पर हम सभी भारत का 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने मुझे इस शुभ दिन पर ये मौका दिया कि मैं गणतंत्र दिवस पर आपके सामने अपने विचार, अपने शब्द रख सकूं। आज का दिन देशभक्तों के त्याग, तपस्या, शौर्य और बलिदान की अमर कहानियों को याद करने का दिन है, जिनके कारण हम गणतंत्र स्थापित कर सके हैं। शताब्दियों की स्वतंत्रता के उपरांत हमने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी पाई। देश के स्वतंत्र होने के 2.5 वर्ष पश्चात 26 जनवरी 1950 को देश के कर्णधारों ने भारत के नवीन संविधान को लागू किया। तभी से भारत का सर्वोच्च शासक राष्ट्रपति कहलाता है और 26 जनवरी 1950 से ही आज के दिन को हम सभी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी की तिथि का स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना महत्व है। सन 1930 को रवि नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। 26 जनवरी 1930 को उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक हम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त ना कर लेंगे तब तक हमारा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चलता रहेगा और इसे प्राप्त करने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। इसी कारण 26 जनवरी का दिन हम पूर्ण रूप से स्वाधीन हो गए। उस दिन लॉर्ड माउंटबेटन अर्थात गवर्नर जनरल के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति बने। आज भी यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारतवर्ष में स्वराज के लिए हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने पूरे जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान भी दिया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी यानी हमें कोई संघर्ष करना ना पड़े और हम देश को आगे ले जाकर, किंतु आज हम सभी कहां आकर खड़े हो गए हैं। यह बहुत ही शर्म की बात है कि आज़ादी के इतने 70-75 वर्षों के बाद भी हम अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसे समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह सभी को भली भांति मालूम है। आज हमें फिर से एक बार साथ मिलकर अपने देश से इन बुराइयों को बाहर निकाल फेंकना है। जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकाल फेंका था, हमें भारत देश का फिर से महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इन स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाया होगा। देश के सभी देशभक्तों को नमन करता हूं और इस विशाल मंच से अपनी बात कहने का मौका प्रदान लिए यह आयोजकों का धन्यवाद कहता हूं। माँ भारती को नमन करता हूं और 4 पंक्तियों के बाद अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि फांसी पर चढ़ गए और सीने पर गोली खाई, फांसी पर चढ़ गए और सीने पर गोली खाई। हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं जो मिल गए देश पर, हम शहीदों को प्रणाम करते हैं। थैंकिंग यू फॉर योर काइंड लिसनिंग। हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद, जय भारत।